हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 किए थे और हम लोगों ने देखा था कि कैसे साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री √3/2। तो ये सब वैल्यू याद होना चाहिए। ये जब तक याद नहीं होगा एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वैल्यू याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कुछ नहीं मतलब इंटू है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। बहुत आसान है। कैसे? फर्स्ट साइन लिख लो एक बार, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/2। अब ये सब तो याद होना ही चाहिए। कॉस 30 क्या होता है, 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2, ये भी √3/2। तो ये सब याद होना चाहिए। साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2, ये क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4, क्या हो गया 4/4 मतलब 1। तो इस तरह से अगर वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसका। सेकेंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और क्या है प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं ये 2 तो सही है, इंटू tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या है, tan 45 का होल स्क्वायर। तो tan 45 क्या होता है 1, तो ये है 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, ये भी होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों तो कट गया, सेम ही है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2। कितना आसान है, हाँ बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 क्या हो रहा है, फिर से ये 1/√2 अपॉन सेक 30। तो सेक 30 निकालने के लिए हम लोग पहले कॉस 30 जानेंगे। तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ऊपर में है 1/√2, डिनोमिनेटर में है एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो ये √3 आ जाएगा। वैसे आता नहीं है लेकिन हम लोग मानते हैं कि √3 एलसीएम है। ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, ये ऐसा लिखा हुआ है 1/√2, इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसका, ये 2 प्लस 2√3 अपॉन √3 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं 2 प्लस 2√3 अपॉन √3 से। अच्छा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1/√2 सही है, ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। तो इस तरह से ये आ गया √3 अपॉन क्या हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो और क्या कर सकते हैं 2 माइनस 2√3, इसका क्या करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई, कंजुगेट से मल्टीप्लाई मतलब रेशनलाइज जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग आंसर देख लेना क्या है, उसके हिसाब से कर लेना, ऐसे ही बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक फोर्थ क्वेश्चन था, ऐसा ही था, बस वैल्यू रखकर क्या कर देना था, सिंप्लीफाई कर देना था, तो वो तुम लोग कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आसान क्वेश्चन आता है, डरने की कोई बात नहीं है। सेकेंड का फर्स्ट, ये क्या है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बोलो, यहीं लिख लो ना भाई, ज़्यादा दूर कहाँ जाना है। 2 tan 30 कितना होता है, tan 30 बोलो
1/√3, tan 30 1/√3, तो ये सब याद रखना होगा ना, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यही है 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये लिखा हुआ है ऊपर में है 2/√3, ठीक है, और ये डिवाइड मान लो, डिवाइड क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1/3, ऐसा मान सकते हैं ना, 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो ऐसा लिखा हुआ है 2/√3 डिवाइड, इसको पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 3 ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये लिखा 4/3, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/4, ये 2 से 2 टाइम्स, √3 से हम लोग चाहें तो ये √3 टाइम्स कट सकता है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना √3/2, तो ये मेरा क्या है आंसर है। सेकेंड देखते हैं, आसान क्वेश्चन आता है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, ये 1 - 1 ये 0 आ गया, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो गया है 0। इस तरह से बहुत आसान आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a, ठीक है, इज ट्रू व्हेन a = 2, ये पूछ रहा है कि कब ये ट्रू है, a की किस वैल्यू पे sin 2a जो है 2 sin a हो जाएगा, मतलब a की किस वैल्यू पे LHS RHS के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि sin 2a जो होता है ये 2 बाहर नहीं ला सकते, 2 sin a नहीं होता है, ठीक है। नहीं होने का मतलब क्या है कि ऑलवेज नहीं होता है, किसी खास पर्टिकुलर वैल्यू पे हो भी सकता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि वो कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू है जिसपे sin 2a 2 sin a के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, LHS है मेरा sin 2a, ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, ए के जगह पर क्या पुट करेंगे 0, तो sin 2 × 0, तो ये हो गया sin 0, और sin 0 हम लोग जानते हैं कितना होता है 0। RHS देखते हैं, ठीक है, RHS 2 sin a है, 2 sin a, हम लोग a की जगह पे पुट कर रहे हैं a = 0, फर्स्ट ऑप्शन के लिए पुट a = 0, तो क्या हो गया ये 2 sin 0 डिग्री, 2 × sin 0 होता है 0, तो ये भी वैल्यू आ गई 0। तो ऐसा सौभाग्य हम लोगों का क्या कि फर्स्ट ही ऑप्शन में हम लोग को सफलता मिल गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 0 पे क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, वैसे ही 30 डिग्री पे तुम लोग चेक कर सकते हो, ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, तो अगर 30 डिग्री पे चेक करोगे तो ये सही नहीं होगा, ये 45 पे भी नहीं होगा, 60 पे भी नहीं होगा, एक करके देख लो, पुट a = 30 डिग्री, LHS क्या हो जाएगा तुम्हारा sin 2a है ना, a के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, तो ये हो गया है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री हम लोग जानते हैं क्या होता है √3/2, तो LHS मेरा ये है, RHS भी अगर √3/2 आ जाए तो बोलेंगे सही है। ये 2 sin a है, 2 sin a की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री, 2 × sin 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 1, तो क्या लिखेंगे हियर LHS does not equal to RHS for a = 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह 45 पे भी ऐसा ही आएगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, 60 डिग्री पे भी ऐसा ही आएगा, ठीक है, तो चेक कर लेना। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको बढ़िया से समझ के लिख लो, वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th क्या है 2 tan 30 डिग्री, ये सब बहुत आसान आता है, बस तुमको वैल्यू याद होनी चाहिए, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 tan 30 बोलो 1/√3 अभी तो देखे है ना, 1 - tan 2 × इतना 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का क्या है होल स्क्वायर, तो ये तो आ गया 2/√3, ये डिवाइड कितना है 1 - 1/3, तो ये लिखा हुआ है 2/√3, पूरे का डिवाइड में कितना है 3 - 1, ये 2/3 है, कैसे सिंप्लीफाई करके देख लो,
ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 2/√3, ठीक है। ये डिवाइड ऐसा मान के चलो, ये लिखा हुआ है 2/3, तो ये है 2/√3। इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। ये कट गया, इसे √3 टाइम्स। अच्छा, ये कैसे √3 टाइम्स हो रहा है अभी मैं इसको क्लियर भी कर दे रहा हूँ। √3 मेरा क्या हो गया आंसर। 3 को ना हम लोग लिखते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। 4 लिखा हो तो इसका 4 तो वैसे 5 लिखा हो तो √5 इंटू √5। कुछ भी x लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है अभी फिलहाल के लिए √x इंटू √x। फिलहाल कहने का मतलब 10th से नीचे 10th तक x का मतलब हो गया √x इंटू √x। क्लियर है? हाँ। तो इस तरह से ये क्या है, 3 को तो हम लिखेंगे √3 इंटू √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, एक √3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, बस उसको समझ के चलना है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब ये इतना से तुम लोग को अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, वैसे समझ लो क्या लिखा हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस ये डिफाइन होने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इफ tan a प्लस बी दिया हुआ है √3 एंड tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3, बस यही तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इसका मतलब समझ लेते हैं। ये बोला है कि a प्लस बी की जो भी वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के क्या है, बीच में है, तो उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। और a जो है b से बड़ा है, बस कंडीशन दे दिया है कि ऐसा ऐसा ये दोनों सेटिस्फाई, ये दोनों रिलेशन है, कंडीशन ऐसा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। फाइंड a एंड b, हम लोग को बस a और b निकाल देना है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे, गिवन tan a प्लस बी इक्वल टू क्या, √3। अच्छा, जब इधर tan हो तो इधर भी tan के ही एंगल के बारे में सोचेंगे, इधर sin हो तो इधर sin के एंगल के बारे में सोचेंगे। जो इधर रेशियो दिया हुआ वही रेशियो इधर भी लाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो tan a प्लस बी √3 है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि √3 tan कितने डिग्री की वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं tan 30 तो 1/√3 होता है, tan 60 क्या होता है, √3। तो tan 60 इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगला स्टेप हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। मतलब अब यहाँ tan से tan हम लोग ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, दिखाएंगे नहीं, मन ही मन कैंसिल कर दिए हैं। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ से कि a प्लस बी जो है मेरा 60 डिग्री की क्या है, इक्वल है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। सेकेंड और क्या दिया हुआ है, गिवन इतना, एंड और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हाँ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इधर tan है, tan के बारे में ही सोचेंगे, इसको लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू, ये होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसको tan 30 लिख दिए। सोच रहे हैं क्या, a माइनस बी जो है 30 डिग्री क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड आ गया। अब हम लोग को a और b चाहिए ना, तो a और b के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करें। क्यों ऐड करेंगे भाई, क्योंकि ऐड करने से क्या होगा, ये b और b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा, तो मजा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो a और a हो गया 2a और b से b क्या हो गया, कैंसिल। 60 और 30 क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2a है 90 डिग्री, तो a क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हम लोग को पता चल गया क्या, 45 डिग्री। अगर v की वैल्यू पूछे तो बहुत सारा तरीका है। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दो, तो इस बार क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और b माइनस माइनस b प्लस b हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन, अब क्या करो, इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या किए हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो
तो क्या हो जाएगा, ए है ना, ए अभी हम लोग जानते हैं 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 60 माइनस 45 क्या होता है बोलो 15 डिग्री। तो ये हम लोग का क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ए है 45 डिग्री और बी है 15 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एक बहुत ही आसान सा चैप्टर को, एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, ये आसान होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस इसमें क्या होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यू याद है तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। ठीक है,